धृतिं नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम् न जातु यमयातना भवति ते पयपानतः यमोऽपि भगिनीसुतान् कथं हन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरेर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारतिर्मुररिपौ मुकुन्दप्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितैः प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्ने बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री धीर समीर कुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री पंच रामानंदी निर्मोही अखाड़े की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री कालिंदी पटरानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय। उनके साकेत प्रयाण महामहोत्सव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से धीर समीर कुंज में श्री धीर समीर बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में श्री यमुना जी का प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए, सामने यमुना जी है, ठाकुर जी यमुना जी को देख रहे, यमुना जी ठाकुर जी को देख रही है। यमुना जी का ऐसा दर्शन पूरे वृंदावन में कहीं नहीं। ऐसे इस परम दिव्य श्री यमुना दर्शन कुंज में हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी परम भक्त परम रसिक श्री नामरूप लीला धाम में जिनकी अनन्य निष्ठा अगाध निष्ठा, ऐसे परम पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के 14 में 16 में ब्रजरज प्राप्ति निकुंज प्राप्ति महाप्रयाण महोत्सव तिरोभाव महोत्सव में उपस्थित होकर सत्संग लाभ। यहाँ बड़े बड़े महापुरुष इस जगह में हो गए। परम पूज्य बाबा श्री द्वारिका दास जी महाराज, बल्लभ कुल के गोस्वामी थे वो। श्री आचार्य वल्लभाचार्य महाप्रभु के वंश में उनका जन्म हुआ था। आचार्य वंश में किस गद्दी के थे? गोकुल गद्दी के थे। और विरक्त संत हुए एक मात्री है, नहीं तो वल्लभ कुल के आचार्य वंश में कोई विरक्त वेश ले। हाँ, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने सन्यास लिया, वो अलग है, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा वल्लभ कुल में ऐसा कोई उदाहरण समझ में नहीं आता। इसी धीर समीर निर्मोही अखाड़े के वो निर्मोही अखाड़े से ही उन्होंने विरक्त वेश लिया। बाबा श्री जगन्नाथ दास जी से विरक्त वेश लिया परंपरागत तरीके से। और इसी धीर समीर में युगल सरकार का प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ, साक्षात दर्शन।
जिसको कहते ना ब्रह्म संबंध, वो ब्रह्म संबंध कराया, लोगों को दर्शन भी कराया, साक्षात्कार कराया। इस पुराने स्थान का स्वरूप आप लोगों ने नहीं देखा। उन्होंने अपनी भावना से यहाँ कुंज, निकुंज, कुंड ये सब बना रखे थे, मनोरथ थे न पुराने जगह जगह। तो इस स्थान की दिव्यता, भव्यता अपने आप में अद्भुत है। कल जिनकी चर्चा हमने की थी, पूज्य महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, शरीर से भी ब्रजवासी। बाबा महंत जी शरीर से ब्रजवासी थे, यही निकट का ही जन, दाऊ जी के पास हैं, और अपने परिवार में अकेले थे, अकेले पुत्र थे, और बचपन में ही गृह त्याग करके साधु हुए। साधु हुए तो ऐसे साधु हुए कि ब्रज में होकर, ब्रजवासी होकर, पूरे जीवन में रक्त संबंध का कोई व्यक्ति उनके पास फटका नहीं, ऐसा वैराग्य। ये तो हमें पीछे पता चला कि वो ब्रजवासी संत थे, नहीं हम यही समझते कि बहुत बाहर के कहीं के संत होंगे। अपनी अत्यंत सीमित व्यवस्था में, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने भीतर, कूर्मांगानी व सर्वशः, ऐसी अपनी सारी वृत्तियों को अपने में भीतर मोड़ करके उन्होंने यहाँ भजन किया। हम तो बाबा व्यासपीठ से बोलते हैं, केवल जज्जप मिले कोट चिंतामणि तदपना हाथ पसार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। और कब मोटो जजमान आ जाए तो वृंदावन छोड़ के तुरंत चले जाएंगे। हमारी अपनी स्थिति हम बता रहे हैं। बड़े बड़े प्रलोभन उनको आए, अहमदाबाद में स्थान मिला, रजिस्ट्री थी महाराज, नहीं गए, बोले हम ब्रजवासी, हम वृंदावन छोड़ के, जमुना जी का पुलिन छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारा गरीबी में गुजारा हो वो ठीक है। श्री मदन मोहन दास जी के प्रति उनका अपार स्नेह था, क्योंकि वो कभी खाक चौक, कभी यहां भी विराजे। ये हमारे निकट ही इनको अच्छा लगता था। कथाओं में कहीं भी जाते तो हमारे साथ ही रहते थे मदन मोहन दास जी। खाक चौक में कहीं नहीं, और अकेले सारा काम, रसोई, पूजा, व्यक्तिगत सेवा, कर्मकांड, जो कुछ है सब, इतने कुशल ठाकुर जी की कृपा, जिनकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं इनके मुंह पर। हमको भी ये लगता था कि ये हमारे पास ही सदा रहे, और पास में ही हैं, दूर कहाँ। लेकिन वृंदावन बैठक थी, किसन की बात है, 98 की बात। तो महंत जी महाराज अपने जमुना जी के किनारे में शिविर लगा था, छत्ता में पहुंच गए, और हमसे बड़ा स्नेह था। आंख में आंसू भर के कहे, बोले आपके दरबार से हम निराश नहीं जाएंगे, हमको एक भिक्षा दे दो। अब मेरी तो बड़ी पूज्य भावना उनके प्रति, मैंने कि महाराज जी आपने तो जीवन में कभी ऐसा कहा नहीं, आज्ञा क्या, हम ये समझे नहीं क्या कहेंगे। बोले मदन मोहन दास को हमको दे दो। क्यों, खूब जाचा परखा बालक है, यहाँ ठाकुर जी बोले हम वृद्ध हो गए, यहाँ सेवा करेंगे।
और इतने कुशल थे वो कि हमसे बोले कि हम कहेंगे तब जो पहले वचन दे दो, क्या हम निराश तो जाएंगे नहीं आपके यहाँ? हाँ जरूर, आप आज्ञा करो। बोले हम आज्ञा कर रहे हैं, यही आज्ञा है। इनको मैंने कहा तो ये बड़े संकोच में पड़ गए, नहीं महाराज जी ये सब प्रपंच अपने को नहीं करना है। तो भाई अब तो हम कह दिए हैं तो चले जाओ। आए, जिस आशा से पूज्य जन गुरुजन स्थान सौंपते हैं उसमें मदन मोहन दास जी खरे उतरे। इसलिए नहीं सौंपा जाता है स्थान कि जो स्थान सौंपे वो जीवन भर कमा कमा के दे और चेला गुलछर्रे उड़ावे। हाँ, ऐसा भी होता है। गुरुजी को ही सब व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए देते हैं कि ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि सत्कार, उत्सव सेवा, सबका विस्तार हो। ये ईंट पत्थर की कीमत थोड़ी है। ईंट पत्थर तो बहुत बना है। ईंट पत्थर की शोभा नहीं है। जब सैकड़ों मूर्ति यहां बैठकर प्रसाद पाते तो मेरी आत्मा में इतनी प्रसन्नता होती है, हम कह नहीं सकते। लोगों की, संतों की महाराज जी जूठन गिरे उसमें शोभा है, ईंट पत्थर में शोभा थोड़ी है। तो इस स्थान को भी बहुत अच्छे प्रकार से सुसज्जित किया और प्रतिवर्ष उत्सव भी बहुत बढ़िया मनाते हैं। कई उत्सव मनाते हैं, ठाकुर जी का पाठोत्सव भी है और ये महाराज जी वाला उत्सव तो है ही है। श्री रणछोड़ दास जी महाराज, उनके काल में ईंट पत्थर नहीं था, सेवा बहुत थी। तो लोग कहते थे महाराज आप तो के भंडारे खत्म नहीं होते। गरीबी बहुत थी उस क्षेत्र में, खूब सेवा करते महाराज। तो लोगों ने प्रस्ताव किया महाराज ये सब आप खर्च कर देते हो, बचता तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा हम ईंट पर ईंट रखने पर विश्वास नहीं रखते हैं, रोटी पर रोटी रखने में विश्वास रखते हैं। ईंट पर ईंट मत रखो, रोटी पे रोटी रखो। संत मलुकदास जी का वचन है, भूखे ही तू का प्यासे पानी, भूखे तू का प्यासे पानी, यह भगति हरि के मन मानी, यह भगति हरि के मन मानी। कह मलुक आत्म लोलावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे, जगन्नाथ घर बैठे पावे। सबसे लो लगाओ, सब में राम जी विराजे हैं, घर बैठे ठाकुर जी मिल जाए। ये सब ठाकुर जी तो हैं, वो हैं कौन? ऐसी ही प्रसन्नता हमें शरणागति आश्रम पहुंचने से होती। शरणागति में रसिया बाबा के बड़े बड़े सामर्थ्यवान लोग हैं, कोई बात की कमी नहीं ठाकुर जी की तरफ से, पर मन इतना सा है, मन इतना सा है
हम लोग तो ऐसे होते हैं कि बल्ब भी फ्यूज हो जाए ना तो ऐसे जजमान की प्रतीक्षा करते हैं कि वो अंधेरे में आके बैठे हुए, हमारा जी अंधेरा क्यों है, क्या करें, लाइट बल्ब फ्यूज हो जाता है। हमको लोग ठग लेते हैं, आप अच्छी कंपनी का बल्ब मंगा दीजिए। अरे भैया बल्ब लाए हुए वालों, बल्ब में घुस जाएगा का। पैसा संग्रह के लिए नहीं होता, पैसा खर्च करने के लिए होता है। संग्रह दुख का मूल है। और हमारे तो जन्मांग में ज्योतिषियों ने बता दिया है कि तुम जब तक जियोगे तब तक कर्ज में ही रहोगे। हाँ, बोले जब कर्ज खत्म हो जाएगा तो उन्नति भी समाप्त हो जाएगी। उसका एक भृगु संहिता के बड़े विद्वान उन्होंने कही, बोले कर्ज में ही रहोगे हमेशा। अब पथमेड़ा में महाराज जी ने, बहुत बड़ा ट्रस्ट है पथमेड़ा का, 500 सदस्य हैं ट्रस्ट में, ट्रस्टी 500 हैं, पूरे देश के लोग सम्मिलित हैं। अध्यक्ष महाराज जी ने दास को नियुक्त कर रखा है। तो कभी 15 करोड़ कर्ज, कभी 18 करोड़ कर्ज, कभी 20 करोड़, कभी 22 करोड़, इससे कम होते ही नहीं। हमने कहा महाराज जी हम समय तो दे नहीं पाएंगे, कुछ कर तो पाएंगे नहीं, आप हमको क्यों? बोले भाई जिस संस्था में प्रॉफिट होती है उसका अध्यक्ष तो कोई भी बन सकता है, कर्जदार संस्था का अध्यक्ष तो आपको ही बनाना पड़ेगा। जड़खोर में जो व्यवस्था संचालित हो रही है वहां भी प्रायः ऐसी स्थिति बनी रहती। अभी इस समय 6.5 करोड़ का कर्ज है संस्था पर। ये बात इसलिए नहीं कही जा रही है कि हम कर्ज की बात कहें तो आप कुछ ला करके दो, इसलिए नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ये बात कही जा रही है कि संग्रह नहीं है, संस्था पर ऋण का भार है, ये ठाकुर जी की कृपा है। बाबा धन की अधिकता किस कुमार्ग में बुद्धि को ले जाएगी नहीं कहा जा सकता। इसलिए संग्रह न हो ठाकुर जी के उत्सवों में, महोत्सवों में, की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में धन का व्यय हो, यही महाराज जी धन का उत्तम उपयोग है। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी के सामने लोगों ने कहा कि बाबा कर्ज हो गया, सूरश्याम गोशाला की बात है। बाबा बोले तुमने जुआ खेला क्या? बाबा बोले, देवेंद्र जी थे, कई लोगों ने बाबा ऐसा, बाबा बोले तुम जुआ खेला क्या? सामने बैठे बंसल जी, बाबा जुआ खेल, बाबा बोले जुआ खेला तुमने क्या? क्या कोई उल्टा पलटा काम किया क्या? आप गौ सेवा कर रहे हैं। गिरिराज जी गौ गोविंद इनमें भेद नहीं है। गौ की सेवा साक्षात गोविंद की सेवा है। इसलिए तुम बिल्कुल परवाह मत करो, क्योंकि तुमने कोई संसार का काम करने के लिए धन का दुरुपयोग नहीं किया है, उत्तम उपयोग है। सब ठाकुर जी पूर्ण करेंगे और सब ठाकुर जी पूर्ण कर रहे हैं, सब जगह वही कर रहे हैं। बाबा ये बात बिल्कुल सच्ची है, जो अपनो पुरुषार्थ माने अति ही मूर्ख सोए, करी गोपाल की सब। अनुभव करो, सब ठाकुर जी का किया हुआ है कि नहीं? जहां कहीं कुछ न्यूनता है, गड़बड़ी है, वो हमारे अपने विश्वास की कमी के कारण है। इस दरबार में कोई कमी नहीं। इसीलिए हमारी तो एक ही इच्छा है, मदन मोहन दास जी को हम यही बोलते हैं,
जीवन भर ऐसे ही खूब उन्मुक्त भाव से सेवा करते हो, यही लाभ है। सबको सेवा में लगा के रहो। अखाड़ों की प्रसिद्धि है किस काम में? इस काम में अखाड़ों की प्रसिद्धि है कि हमारे यहां आओगे तो क्या लाओगे, और हम तुम्हारे यहां जाएंगे तो क्या दोगे। इसका मतलब किसी भी प्रकार से आय होनी चाहिए। और ये देख के बहुत प्रसन्नता है। गिरिराज जी में भी बहुत अच्छी सेवा है, यहां भी बहुत अच्छी सेवा है, और टीकमगढ़ में धजरी तेगेला स्थान है, वहां भी बहुत अच्छी सेवा है। बस ये सेवा भाव निरंतर बना रहना चाहिए, यही पूंजी है। ऐसे ही उत्सव महोत्सव निरंतर होने चाहिए। ठाकुर जी की ओर से कोई कमी कभी नहीं होगी, बस हमारे मन में कमी होगी तो वहां से भी कमी होगी। और हमारी बात झूठी हो तो रसिया बाबा से पूछ लो। इतना दिव्य भव्य उत्सव हुआ शरणागति में, इतना सुंदर उत्सव हुआ, हम क्या कहें। और कथा का कोई जजमान नहीं, रोज मनोरथ हो रहे। छठे दिन एक फोन आया कि हम कथा के जजमान बनना चाहते। बोले आपका नाम क्या बोले? बोले वो राधा गोविंद देव जी, बस वही नाम। अभी की बात, छठे दिन। बोले आपका नाम? बोले को हम राधा गोविंद देव जी, बस ठाकुर जी नाम है। कोई मनुष्य का क्या नाम? ठाकुर जी का नाम। भैया करने कराने वाले ये हैं, तुम निमित्त बन के धन्य हो जाओ। इसलिए सेवा करने वाले को भी कभी अपने मन में किंचित भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बस दैन्य भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ ये तन मन प्राण सर्वस्व आपका है, आप इसका विवेक पूर्ण उपयोग करा लें। आपके द्वारा दिया हुआ शरीर, आपके द्वारा दिया हुआ मन, आपके द्वारा दिया हुआ धन, उसका दुरुपयोग ना हो जाए। और वो कब होगा? जब ये अच्छी रहेगी, बुद्धि अच्छी रहेगी, तब ना होगा। बुद्धि अच्छी कैसे होगी? बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई। राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। सत्संग जरूरी है। दो चीजें हैं, एक चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते अधिक से अधिक नाम जप, उसमें किसी को रोक टोक नहीं है, हर अवस्था में नाम जप किया जा सकता है, एक ये। और दूसरा नित्य सत्संग। वर्तमान में हम यदि चाहें तो विज्ञान का उत्तम उपयोग करके नित्य सत्संग कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पहले ऐसा था कि सब काम धंधा छोड़ के बहुत दूर जाना पड़ता था। अब तो आप सिनेमा का गीत क्यों सुनो भाई गाड़ी में, इधर उधर की बातें क्यों सुनो? जिस किसी भी संत की वाणी में आपकी श्रद्धा है, प्रीति, आपको लगता है कि हम ठाकुर जी पर बढ़ सकते हैं, आप चलते फिरते नाम जप भी करते रहो और कान से भगवान की बात भी सुनते रहो। आज श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी सुलभ है, आज भी। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी की वाणी सुलभ है। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज की वाणी सुलभ है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी की वाणी सुलभ है। कितने संत हम बताएं जिनकी वाणी आज भी सुलभ है।
उन महापुरुषों की वाणी से आप सत्संग कर सकते हैं। महापुरुषों के जीवन चरित्रों को पढ़कर सत्संग कर सकते हैं। लेकिन कथनचित पढ़ने का समय न हो तो सुन तो सकते हैं। सुनना भी इस ढंग से सुनना कि वो सुनना केवल सुनने तक सीमित न रह जाए, उसमें से हम कुछ चीजें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। जो हम सुने उसको हम विचार करें कि हम कितने अंश में इसको अपने जीवन में उतार सकें। गोस्वामी जी की घोषणा है, सुनी आचरज करे जनी कोई, सुनी आचरज करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संग की महिमा कहीं भी छिपी हुई नहीं है, प्रकट है। मज्जन पल देखिए तत्काला, मज्जन पल देखिए तत्काला, काप होई तीख बकहु मराला, काप होई कौआ कोयल बन जाएगा, बगुला हंस बन जाएगा। आज तक जिस किसी को जो कुछ मिला है केवल सत्संग से मिला। मति की रति गति भूति भलाई, मति की रति भूति भलाई, जो जे जतन जहाँ जे पाई, जतन जहाँ जे पाई, सो जानिए सत्संग प्रभाव, सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनय दो चीज कितने भी व्यस्त हो जाओ मत छोड़ो, एक तो नाम जप और एक सत्संग, बस। और बाबा दो ही चीजें हो सकती हैं इस युग में, और तो ठीक है जहां तक बने वहां तक करना चाहिए, पर दो चीजें संभव है। क्योंकि इसमें बहुत कोई विधि निषेध का आग्रह नहीं है, ये जरूर करें, फिर उससे ठीक ठाक बुद्धि बनी रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम राधा केली कुंज में बैठ के आए, भगवत चर्चा करके आए, अब यहां बैठ गए। मान लो वहां ना समय सार्थक होता, यहां ना सार्थक होता, तो 3-4 घंटे हम क्या करते। ऐसी हमारी भजन में निष्ठा नहीं है कि हम 3-4 घंटे डूब जाएं भजन में।
हो सकता वो 3-4 घंटे पर निंदा पर चर्चा में प्रपंच में व्यतीत हो जाते, लेकिन श्री ठाकुर जी की कितनी करुणा है, कान पकड़ के भी ठाकुर जी कहते नहीं, गुणगान करो, करना पड़ेगा। हम तो एक ही प्रार्थना करते हैं, किसी को लाभ होता नहीं होता, हमको बहुत लाभ सत्संग से हुआ है, हो रहा है और होता है, हमारा ऐसा अनुभव है। जो स्वयं का जो सुख है उसको बाबा दुनिया का कोई व्यक्ति दक्षिणा देके नहीं ले सकता है क्या? भगवत गुणगान का जो सुख है उसको कोई नहीं ले सकता। चिंतन सुधरता है। इसलिए कल हमने क्या कहा था, उसी की भूमिका में आज की ये बात समझिए। कल हमने विनय पत्रिका का जो पद कहा, उसमें गोस्वामी जी ने अंतिम में क्या प्रार्थना की? हाँ हाँ हाँ, 232 में पद में। अब भूमिका समझ लो हो गई, आगे का पद कहेंगे। तुलसी प्रभु जिए की जानत, सब अपनों कछुक जनाओ। हे प्रभु, आप हमारे जी की, हमारे मन की जानते हैं, आपसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जानत सब बिनई जनाए, फिर भी बिना कहे संतोष नहीं हो रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं। भगवान ने कहा देखो बहुत ज्यादा तुम्हारा जो आर्तनाद है, दैन्य भाव है, अब हमको सहन नहीं हो रहा। बोलो क्या चाहिए? बोले सो कीजे जेहि भांति छाड़ी छल, द्वार परो गुण गाओ। हे नाथ, हे सर्व समर्थ प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपके द्वार पर पड़ा रहूं और पड़े पड़े आपका गुणगान करता रहूं, बस इतना दे दीजिए। द्वार परो गुण गाओ। इसलिए बाबा हम तो कहते हैं कहीं कोई न बुलावे, कोई चिंता की बात, अपने श्रीनाथ जी को सुनाओ। घर के 10-5 सदस्य बैठे, उनको ही सुनाओ, नित्य सुनाओ। शास्त्र से संबंध बनाए रखने का साधन क्या है? सत्संग। आप जो भी ग्रंथ कहोगे कुछ ना कुछ तो देखोगे कि नहीं देखोगे? 3 चीजें हैं, गुरु, गोविंद और ग्रंथ। कितनी चीजें हैं? गुरु, गोविंद और ग्रंथ। दास तो ऐसा मानता है जो गुरु हैं वही गोविंद हैं, और जो गुरु गोविंद है वही ग्रंथ है। इसलिए हमारे यहां सनातन धर्म की एक पवित्र परंपरा सिख परंपरा, उस सिख परंपरा में संतों की वाणी को ही श्री गुरु ग्रंथ साहब कहा गया। इसका मतलब क्या है? ग्रंथ साहब ही गुरु। अच्छा एक बात बताओ बाबा, गुरुजी को प्रेरणा कहां से मिली? गीता भागवत रामायण से ही प्रेरणा, ग्रंथ ही गुरु है। इसलिए ग्रंथ का संपर्क बना रहे, इसके लिए हमें सत्संग करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। द्वार परो गुण गावो।
अब 233वें पद में मनोरथ की व्याख्या कर रहे हैं गोस्वामी। देखो, मन का स्वभाव है मनोरथ करने का। यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवं तद सुप्तस्य तथैव एति दूरंग मंज्योतिखान ज्योतिरेकंतन में मन शिव संकल्पमस्तु। हम जागृत अवस्था में तो वेद में लिखा हमारा मन हमको कहीं से कहीं ले जाता, दूरम उदयति, दूर ले जाता है। असुप्तस्य तथैव एति, सोए हुए को भी कहीं से कहीं ले जाता, स्वप्न दिखाता है। तो मन का स्वभाव है मनोरथ करना। उसमें ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा के मनोरथ नहीं होंगे, उत्सव सेवा के मनोरथ नहीं होंगे, तो ऊट पटांग मनोरथ होंगे? उसका तो स्वभाव है नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या सभी मनोरथ हमारे सफल होते हैं? सभी मनोरथ हमारे सफल होते होते तो दुनिया का एक भी आदमी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति न बनता, हम ही सब कुछ बने हुए होते। अब हम ही बन जाते, दूसरे को क्यों बनने देते? हमारे मनोरथ सफल नहीं होते। अब अच्छे मनोरथों की योग्यता प्राप्त करनी है तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति से संपन्न महापुरुषों का, क्योंकि संतों में कहावत है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बानी, और जैसा खाए अन्न वैसा होवे। हमारा आहार पवित्र हो और हमारा संग भी पवित्र हो, अच्छा संग हो। आपसे ही पूछते हैं,
आप संतों से नहीं जुड़े होते तो कभी मन में भी आता ठाकुर जी का झूला कर लें, ठाकुर जी का उत्सव कर लें, आता मन में कभी? अच्छे संग का ही परिणाम है अच्छे मनोरथ उत्पन्न होना। इसलिए संतों ने कहा विमुख जनन को संग न कीजे। तो फिर क्या मनोरथ हमारे मन में होना चाहिए? बोले संतों की सेवा का मनोरथ, गुरुजनों की सेवा का मनोरथ, वेदादि शास्त्रों के श्रवण का मनोरथ। मनोरथों से चित्त अशांत होता है, पर अच्छे संग से कहीं ऐसे मनोरथ हमारे भीतर उत्पन्न हो गए तो हमारे चित्त की अशांति दूर हो जाएगी, हमारा चित्त शांत हो जाएगा। एक बाबा हैं, आप भी उनको जानते हो। उन बाबा का नाम है श्री सागघरिया बाबा। मनोरथों के भंडार हैं। हम तो हमें तो याद नहीं है, जब कभी मिले तब अब लाला को ब्याह करना है, अब अन्नकूट करना है, अब वहाँ मनोरथ करना है, वो मनोरथ। और उनके मनोरथ ही इतने होते हैं, एक पूरा हुआ नहीं, 2 4 10 5 और सुना देंगे, वो तो कभी पूरे नहीं हो सकते, इतने मनोरथ। लेकिन मनोरथों के माध्यम से ही उन्हें निरंतर श्रीनाथ जी का लीलाओं का चिंतन बना देता। हमसे जब मिलेंगे तो कहेंगे अरे जमुना जी को ब्याह कब कर रहे हो? जमुना जी अकेली बैठी है, श्रीनाथ जी लाओ ब्याह करेंगे, दूल्हा हम देखे आए हैं, वहाँ दूल्हा मिल जाएगा, बारात बनेगी, वो बनेगी, वो बनेगी, ऐसा होगा। आधा पौन घंटे यही चर्चा करते रहेंगे। ऐसी पाग बंधेगी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, टीको होगो, लड़ुआ बटेंगे, बड़े बड़े लड़ुआ बनेंगे, पूजा बनेंगे, सब दूध घर की सामग्री बनेगी और सब अपरस में काम होगा, सब सिगड़ी पे सिद्ध होगा। बाबा हम तो जी जी करते रहे, तो क्या बोले बाबा से? ब्याह कर दो ठाकुर जी, ब्याह कर दो। बाबा के यहाँ उत्सव हो रहा था, जमुना जी पतरा बोले होगा, है ब्याह होगा। धन्य है ये निरंतर भगवान की लीलाओं के चिंतन का प्रकार है। तो यही बात इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं। पहले इस पद को हम बोल लेते हैं, फिर इसका संक्षिप्त भाव। मनोरथ मन को एक भांति, 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 चाहत मुनि मन अगम सुकृत फल, चाहत मुनि मन अगम सुकृत फल, मनसा
कर्म भूमि कलि जन्म कुसंगति, कर्म भूमि कलि जन्म कुसंगति, मति विमोह मदमाति, मति विमोह मदमाति, करत कुजोग कोटि क्यों पैयत, करत कुजोग कोटि क्यों पैयत, परमारथ पद शांति, परमारथ पद शांति, मनोरथ मन को एक भांति, मनोरथ मन को एक भांति, सेई साधु गुरु सुनि पुराण श्रुति, सेई साधु गुरु सुनि पुराण श्रुति, बूझो राग बाजीता, बूझो राग बाजीता, तुलसी प्रभु सुभाव सुर तरु सो, तुलसी प्रभु स्वभाव सुर तरु सो, ज्यों दर्पण मुख कांति, जो दर्पण मुख कांति, मनोरथ मन को एक भांति, मन को भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई दूसरा मनोरथ नहीं, भगवत प्रेम की प्राप्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई मनोरथ नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु, निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। इसके अतिरिक्त और कोई मनोरथ नहीं, एक ही मनोरथ है। पर ये मनोरथ, इस मनोरथ की पूर्ति मुनियों के लिए भी अगम है। बाबा पंचम स्कंध में शुकदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, पूरा श्लोक कहने की आवश्यकता नहीं। भजताम मुकुंदा मुक्तिम ददाति, मुकुंदा भजताम मुक्तिम तु ददात्येव, भजन करने वालों को भगवान मोक्ष दे देते हैं, बिल्कुल विलंब नहीं करते, मुक्त कर देंगे। किंतु मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, मुक्ति तो दे देते हैं पर भक्ति योग ठाकुर जी नहीं देते हैं। भक्ति है क्या? सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, सा परानुरक्तिरीश्वरे, उसी का नाम भक्ति है। मुक्ति देने में शीघ्रता क्यों करते हैं, भक्ति क्यों नहीं देते हैं? भक्ति देने पर सर्वतंत्र स्वतंत्र को बंधन में बंधना पड़ता है। आप जानबूझ के हाथ पैर क्यों बंधवाओगे?
भक्ति देकर फिर ठाकुर जी को बंधना पड़ता है। इसलिए मुक्ति देने में विलंब नहीं करते। मुक्ति तो असुरों को भी देते, अघासुर, बकासुर, पूतना, सक्टासुर, बता कौन को मुक्ति नहीं दी ठाकुर जी ने? सबको मुक्ति दी। झरा भंडारा है मुक्ति का, और भक्ति नहीं देते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय का लोभ जो भीतर से त्याग देता है, वो भगवत प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी बनता है। ये बहुत ऊंची चीज है, सामान्य चीज नहीं है। ये जो भगवत प्रेम की प्राप्ति है, ये मुनियों के लिए भी अगम है। आप सोचिए, दुर्वासा जी कितने समर्थ महात्मा हैं। शिव पुराण के अनुसार दुर्वासा जी भगवान शिव के अवतार हैं। शिव जी के 88 अवतारों का वर्णन है शिव पुराण में। कितने अवतार? 88 अवतार। उन 88 अवतारों में दुर्वासा जी शिव जी का अवतार है। अवतार का प्रयोजन क्या है? विलुप्त योग मार्ग का पुनഃस्थापन। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। आओ विराज, ऊपर आ जाओ। नहीं नहीं, यहां 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 इधर। जय जय श्री राधे। चलो एक कथा सुना देते। दुर्वासा जी का ब्याह नहीं हुआ, पर एक पुराण में वर्णन है, ब्रह्मविवर्त में ब्याह हुआ उनका। पुराण में लिखा है दुर्वासा जी का विवाह हो गया। आप लोग कहें ब्याह के बाद रुद्रतर ब्रह्मचारी कैसे रह गए? ब्याह तो हुआ, पर जिससे परिणय किया उसी को भस्म कर दिया। पुराण में कथा आती है, ब्रह्मविवर्त में आई ना कथा, जब पाठ कर रहे थे तब सुनाया था। दुर्वासा जी तपस्या कर रहे थे, वहीं एक गंधर्व आकर के एक अप्सरा से समागम करने लग गया, और उसके आभूषणों की ध्वनि सुनकर उनकी समाधि भंग हुई, और उन्होंने उस दृश्य को देखा तो उसको शाप भी दे दिया राक्षस होने का। पर वो जो दूषित दृश्य उनकी आंखों में आ गया था, उस दृश्य का ऐसा प्रभाव हुआ कि उनके भीतर इच्छा जागृत हो गई, मैं विवाह करूं। पर भैया दुर्वासा है, कौन अपनी बेटी दे? एक ऋषि की कन्या थी, वो अत्यंत रूपवती, शीलवती, गुणवती थी, बहुत अच्छी थी, और अनेक दिव्य गुण थे उसमें। पर उस कन्या में भी एक दोष था। उसमें दोष ये था कि विदुषी थी, बहुत गुण थे, बहुत कलाएं थी उसमें, बहुत सुंदरी थी, पर बोलती बहुत कड़ुआ थी। बोलती तो बहुत कड़ुआ बोलती थी, कटु भाषणी थी वो। तो अब कटु भाषणी से ब्याह कौन करे? दुर्वासा जी बोले चलो हमें तो पसंद है, तो ठीक है होने दो ब्याह। पर महाराज हमारी बेटी कड़ुआ बोलती है। बोले हमको तो गुस्सा बहुत आता है, हमसे तो हम किसी की सुन ही नहीं सकते, और ये तो बहुत बोलती कड़ुआ। तो ऋषि ने कहा कि ब्याह करने के बाद तो सुननी पड़ेगी। आप भले ही नहीं सुनते किसी की, तो सुन लो ये बात।
जिसका ब्याह ना हुआ वो जरूर सुन ले। अभी किसी की नहीं सुनोगे, मैया की, बाप की, गुरु की, संत की, किसी की नहीं सुनोगे। ब्याह होगा तो घरवाली की जरूर सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। कितना कड़वा सुनेंगे, कोई लिमिट तो हो, कोई सीमा हो, तब तो विवाह पक्का हो। तो दुर्वासा जी ने कहा कि 100 बात कड़वी बोल देगी तब तक हम सहन करेंगे, उसके आगे यदि बढ़ी तो फिर तो हम दुर्वासा है ही। ब्याह हुआ, जैसे ही दुर्वासा जी के आश्रम में आई तो वहीं उसने कड़वा बोलना शुरू किया। उन्होंने मना किया, देख इतनी गिनती होगी आगे मत बोलो, तो बोलती चली गई। जैसे ही गिनती पूरी हुई आगे बढ़ी, भस्मी भव, राख की ढेरी, तुरंत भस्म। तो जिससे ब्याह हुआ था उसको छुआ ही नहीं। महान ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी तपस्वी ऋषि, उसकी जीवात्मा बोली उस कन्या की कि मेरे पिताजी ने तो पहले ही कह दिया था आपको पाप लगा स्त्री हत्या का, ये तो ठीक नहीं, आपने हमको भस्म कर दिया। हमारे पिताजी ने पहले ही कह दिया था, ब्याह के पहले कह दिया था भाई ये कमी है हमारी बेटी में, और गलती किया आपने। उनके पिता भी आ गए, बोले हमारी बेटी इसलिए तुमने दी थी कि बताओ आज ही ब्याह हुआ, आज ही भस्म कर दिया तुमने। अरे तुम्हें पसंद नहीं थी, हमारे घर में रहती, कम से कम हमारी बेटी थी, हमको कोई भार थोड़ी थी। हम श्राप देते हैं तुमको, एक चक्रवर्ती राजा से तुमको पराजित होना पड़ेगा। तो अम्बरीश जी से वो पराजित, ये श्राप का कारण। उस कन्या ने कहा मेरे साथ न्याय करो, क्यों आपने मुझे भस्म कर दिया। तब दुर्वासा जी ने कहा कि ठीक है मैं तेरे साथ न्याय करता हूं, तुम कदली वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो जाओ और तुम्हारा फल भगवान को अत्यंत प्रिय होगा। प्रत्येक मंगल कार्य में कदली स्तंभ रोपित करने पर ही वो उत्सव महोत्सव होगा, मंगल होगा। देखो भले ही सजावट वाले नकली केला के खंभा लगाओ, पर केला के खंभा तो लगाने पड़ेंगे। तुम्हारा जो फल होगा वो भगवान को अत्यंत प्रिय होगा, संपूर्ण देवी देवताओं के प्रयोग में आएगा। लेकिन तुमने कड़वी बात कहकर मुझे जलाया है, इसलिए एक बात और है, तुम फलोगी फूलोगी तभी जब तुमको काटा जाएगा। काटे पे कदरी फरे कोटि जतन को। कहां से कथा आ गई, पुराणों में बहुत कथाएं हैं। तो ऐसे दुर्वासा जी जिनका विवाह करने के बाद भी और बृहद व्रत विनष्ट नहीं हुआ, ऐसे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी योग मार्ग के प्रवर्तक शिवावतार दुर्वासा जी महाराज ने भक्त प्रवर अम्बरीश की परीक्षा ली। कथा आप सबको पता है और भागवत जी की कथा में मदन मोहन दास जी के मुखारविंद से आप लोगों ने सुना ही होगा। उन दुर्वासा जी को भगवान ने अम्बरीश जी के पास बुलाया। सुखदेव जी कह रहे हैं इत्थम भगवता दिष्टो दुर्वासा चक्रतापिता अम्बरीशमुपावृत्य तत्पादौ दुःखितो ग्रही। हम अपने मन से गढ़ के तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तत्पादौ दुःखितो ग्रहीत, भगवान की आज्ञा से चक्र तापित दुर्वासा महर्षि राजर्षि भक्त प्रवर अम्बरीश जी के पास आए और तत्पादौ उनके चरण कमलों को दुखित हो करके अग्रहित माने पकड़ लिया। बोले ऐसी दूर से पकड़ा होगा, भाव से पकड़ा होगा, प्रत्यक्ष नहीं पकड़ा होगा, क्योंकि अमर्यादा है। एक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी महान योगी, महान विरक्त, महान तपस्वी
एक क्षत्रिय के, राजा के, गृहस्थ के पैर पकड़े, ये तो बिल्कुल उल्टी बात होगी, शास्त्र विरुद्ध बात होगी। इसलिए भाव से पकड़ लिया होगा, वैसे नहीं पकड़ा होगा। बोले नहीं, आगे लिख रहे हैं सुखदेव जी, तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जित हुई और वे पीछे हट गए। प्रभु, मैं क्षत्रिय हूं, गृहस्थ हूं, राजा हूं, आप विरक्त हैं, महात्मा हैं, ब्रह्मचारी हैं, योगी राज हैं, परम तपस्वी हैं, ब्रह्मर्षि हैं, आपने ये उल्टा काम क्यों किया? बोले ये उल्टे पलटी की व्याख्या पीछे कर लेना, पहले जले जा रहे हैं, इससे बचाओ हमको। तब सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पति इत्यादि प्रकार से स्तुति की। इसके बाद भी जब सुदर्शन भगवान शांत नहीं हुए, आओ मंत्री जी महाराज ऊपर ऊपर, श्री महंत हैं, हाँ, और ये भी बहुत अच्छे महात्मा हैं, विराज। महात्मा तो ऐसा ही होना चाहिए। जय जय श्री राधे। तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जितः। आहा, जब सुदर्शन चक्र भगवान शांत नहीं हुए प्रार्थना करने पर भी, तब अम्बरीश जी ने क्या कहा? यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरः। यदि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है, एक वह एक परमात्मा भगवान श्री हरि मेरे ऊपर प्रसन्न है, जो असंख्य कल्याण गुणगण निलय संपूर्ण गुण गणों का आश्रय है। यदि नो भगवान प्रीतः एक सर्वगुणाश्रयः, और उन भगवान का दर्शन में प्रत्येक प्राणी में करता हूं, तो सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। अपने आराध्य को सब में देख लेना, इसी का नाम है। और ऐसी भक्ति किसी जीव को प्राप्त हो जाए, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे नैनाभिराम। देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे नैनाभिराम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। यही तो है मेरे जीवन प्राण। यही है सर्वोत्तम भक्ति, अपने आराध्य को सब में देख लेना। और ऐसी भक्ति किसी को प्राप्त हो जाए, तो मलुकदास जी का कहना तो ये है, या विधि कह मलूक, या विधि लो लावे, ऐसी लो लगा ले, तो सो अविगत से टहल करावे। वो अविगत परमात्मा से टहल करावे, वो नौकरी सेवा कराएगा। सो अविगत से
टहल करावे। अविगत परमात्मा से टहल कराने की सामर्थ्य, भगवान सेवक बन जाएंगे। तो दुर्वासा जी कहने लगे कि अब तक हमको यही समझ में आ रहा था कि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, योग सबसे श्रेष्ठ है, ब्रह्मचर्य सबसे श्रेष्ठ है, तपस्या सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन आज समझ में आ गया भगवत प्रेम सर्वोपरि, भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। ये सब भागवत के प्रकांड पंडित बैठे हैं। महाभारत में, वाल्मीकि में और अन्य पुराणों में ये वाक्य एक जैसा आया है, जिगबलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, विश्वामित्र और वशिष्ठ के प्रकरण में। एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में, ब्रह्मबल श्रेष्ठ है, क्षात्र बल को धिक्कार है। पर यहां आप देखेंगे कि यहां ब्रह्मबल पराजित हो रहा है और भक्ति का बल सर्वोपरि रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है। इसको कहते भागवत धर्म। जिस ब्रह्मत्व के आगे अजित भगवान पराजित हो जाते हैं, वो ब्रह्मत्व भक्ति के आगे पराजित हो गया। ऐसी भक्ति कोई खेत की मूली ठाकुर जी उखाड़ के दे देंगे? मुक्ति देते हैं, भक्ति नहीं देते हैं। वो भक्ति मुनियों के लिए दुर्लभ है। यही बात कहते हैं कि वही मनोरथ हर जीव को करना चाहिए कि ऐसी प्रेम लक्षण रसरूपा रागानुगा भक्ति हमें प्राप्त हो। इस मनोरथ की पूर्ति के बाद फिर कोई मनोरथ ही नहीं रह जाएगा, सब काम पूरा। फिर तो जेहि जोनि जन्मौ कर्मवश, राम पद अंगागे, जेहि जोनि जन्मौ कर। फिर तो भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे माने जन्मनि जन्मनि, यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो। तो ये मनोरथ तो मुनियों के लिए अगम है, पर हमारी स्थिति क्या? बहुत ध्यान से सुने। यदि हम आप सब भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन को निष्पाप बनाना पड़ेगा। चाहते तो हैं भगवान की भक्ति, और पाप करते करते हमारा पेट नहीं भरता। पाप करते कभी अघाते ही नहीं है। कर्म भूमि भारतवर्ष में जन्म हुआ। जो कुछ कर्म करोगे, यहां जैसी कर्म की खेती करोगे, आम कहां से खाओगे? जब बोते गए बबूर, बबूर बोओगे तो आम कहां से मिलेगा खाने को? कांटी लगेंगे पामन में। कली जन्म कर्म भूमि है। कलयुग में जन्म हुआ, कुसंगति। फिर अच्छे संतों का संग नहीं कर रहे हैं, बुरे लोगों का संग कर रहे हैं। देह गेह में आसक्त पुरुषों का संग कर रहे हैं। और उस कुसंग का परिणाम क्या है? बोले मति विमोह। ये विमोह क्या है? मति का विमोह क्या है? जो हमारे लिए अत्यंत अशुभ अमंगलकारी है, उसके लिए उस बात को अपने लिए हितकारी समझ लेना, और जो हमारे लिए अत्यंत शुभ है, मंगलकारी है, उसकी उपेक्षा कर देना। यह है विमोहमति। देखो, अज्ञान से उतना भय नहीं है। अज्ञान से उतना भय नहीं है, क्योंकि किसी ज्ञानवान विवेकवान महापुरुष के संग से वो अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। अज्ञानेना वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव, अज्ञान का आवरण हटा देंगे वे महापुरुष। पर हमने अपने अज्ञान को ज्ञान मान रखा है, ये बहुत बुरी चीज है तो हमारा अज्ञान, पर हमने अपने अज्ञान को भीतर से पक्का कर रखा, यही ज्ञान है, यही अच्छी बात, यही सही बात है।
तो इस बुद्धि का दुष्परिणाम क्या है? करत कुजोग कोटि, सुजोग नहीं, कुजोग अनेक दुर्योग, उनसे हम जुड़ जाते हैं, फिर परमार्थ पथ से वंचित हो जाते हैं, और ज्यों-ज्यों परमार्थ से दूर होते चले जाते हैं उतना अधिक हमारे जीवन में दुख, क्लेश और अशांति बढ़ती चली जाती है। तब जो भगवत प्रेम की प्राप्ति वही दुर्लभ मनोरथ है जो मुनियों के लिए भी अगम है। इसलिए महाराज जी दुर्वासा जी ने कहा, वो बात हम कहना भूल गए प्रवाह में, दुर्वासा जी ने कहा अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोप यदराजन मंगलानि समय से। आज महापुरुषों अनंत भगवान के अनंत दासानाम, इनका नाम आ गया भागवत जी में, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में, अनंत दास की महिमा आज हमें समझ में आ गई। हमारे जैसे अपराध चिंतन करने वाले व्यक्ति, बिना अपराध के कोप करने वाले व्यक्ति का भी मंगल का चिंतन आप जैसे संत कर रहे हैं। संत में जो बुद्धि होती है वो बुद्धि योगी, तपस्वी, ज्ञानी में भी नहीं होती। प्रेमी भक्त में जो बुद्धि होती है वो कैसे मिलेगी? बस एक मिनट में इसको कह के हम पूरा करते हैं। सेई साधु गुरु, इस मनोरथ की पूर्ति के लिए साधु सेवा करो, साधु सेवा करो, संतों की सेवा करो। कहते संत सेवा कैसे करें? टकसार पूछेंगे तब रोटी खिलाएंगे, हो गई संत सेवा। तब मानस जी को पढ़ेंगे कि संतों के क्या लक्षण हैं, गीता जी को 12वां अध्याय पढ़ेंगे, और जगह कई जगह संत लक्षण है, भागवत जी में पढ़ेंगे, तितिक्षवा कारुणिका, एकादश में संत लक्षण पढ़ेंगे, और वो सब लक्षण जिसमें घट जाएंगे उसको 2 रोटी खिलाएंगे, बाकी कहेंगे खड़िया पलटने जाओ। यदि ऐसे आपने साधु सेवा करने की सोची तो आपका पतन हो जाएगा, आपको साधु सेवा के नाम पर अपराध लगेगा। हम बिल्कुल नकली साधु हैं, भगवान के सामने बोल रहे हैं, संतों के बीच में बोल रहे हैं। हम असली साधु नहीं, हम नकली साधु हैं। केवल साधु की नकल है हमारी, हम साधु नहीं बन पाए, लाइन में लगे साधु बनने की। इनकी कृपा से, गुरुजनों की कृपा से बन जाए। लेकिन हमें तो पद चाहिए, हमें प्रतिष्ठा चाहिए, हमें ऐश्वर्य चाहिए, हमें कीर्ति चाहिए। तो हम इतना बढ़िया नाटक साधुता का करेंगे कि हम हैं तो नकली पर आप हमको असली मानेंगे और फिर हमसे धोखा खाएंगे। परीक्षा करके सेवा करोगे तो नकली तो असली सिद्ध हो जाएंगे, और असली ऐसा नाटक करेंगे कि आप उनको महात्मा समझेंगे नहीं। हमारे महाराज जी के पास संत रहते थे, हरे राम बाबा भगवत प्राप्त संत थे, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था उनको कई बार। करुण पुकार उनके कैसे सुंदर पद हैं। उनके पद पढ़कर एक देवी आई दिल्ली से। हम बड़ी विद्यार्थी थे हम उस समय, बड़ी श्रद्धा जगा के हम ले गए उस देवी को। बात कम से कम ये होगी 92-93 की बात होनी चाहिए। तो एक पैकेट सेव, ये सेव है ऐसे इतना ही बड़ा पैकेट था, एक पैकेट सेव और 50 रुपया लेके वो गई और उसने भेंट किया 50 रुपया और सेव। बाबा बोले कहाँ से आई? वहाँ से आई। तो उसको कोई सत्संग की बात नहीं पूछी उन्होंने, क्या तेरा नाम है, तेरा बाप है मर गया कि जिंदा है? बोले पिताजी तो मेरे बचपन में मर गए थे। फिर वो तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? उसने कहा मेरे घर की परिस्थिति खराब थी, मैंने अपने भाई को पढ़ाया, भाई बहनों का विवाह किया, माँ की सेवा की, और मैं एक सर्विस करती हूँ दिल्ली में, नौकरी करती हूँ और मैं भजन करती हूँ बाबा। उस बाबा को कहना चाहिए बहुत अच्छी बात है, तुमने अच्छा काम किया। बाबा बोले
मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो अब बुढ़ा हो गया हूँ, ब्याह के लायक हूँ नहीं, किसी और को देख ले। 100 बरस के महात्मा बोल रहे हैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, ब्याह के लायक नहीं हूँ, तू और कहीं चली जा। वो नाराज हो गई। नाराज होना स्वाभाविक, पहली बार आई थी। बोले आप कैसे बोलते हैं, आपकी मैं इतनी श्रद्धा लेके आई, आप क्या बोलते, मैं आपकी बच्ची के जैसी हूं। आप साधु हैं? उसने कहा, नाराज हो गया, आप साधु हैं? किसने तुझे बहका दिया मैं साधु? मैं डुंडा हूं, डुंडा। तोतले बोलते थे, मैं गुंडा हूं, गुंडा। ले 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 जा, वापस ले जा। उसके फल वापस कर दिए, भेंट वापस कर दी, वो लेके चली भी गई, नाराज होके चली गई। हमने कहा बाबा जैसे तैसे तो भक्तानी चिता के लाए, हम लोगों को, हम फल खाने को तरस जाते हैं, दक्षिणा आप रखते नहीं, दक्षिणा हम लोगों को ही मिलती 50 रुपया कम से। उस समय महाराज जी 1 रुपया 2 रुपये दक्षिणा मिलती थी, 50 रुपये बहुत होता था। पंगत में 1 रुपये 2 रुपये दक्षिणा मिलती थी, 50 रुपये तो बहुत होता। बाबा बोले बच्चा काले मूड की माया से भगवान बचा गए। हमने कहा बाबा दोबारा आ गई तो? बोले अब की बार गाली दूंगा। हमने कहा तीसरी बार आ गई तो डंडा मारूंगा। फिर हम तो मुंह लगे थे कि बाबा मान लो डंडा खा के भी आ गई तब क्या करेंगे। इतना सुनते ही बाबा रोने लग गए। बोले इतनी श्रद्धा लेके आएगी तो कन्हैया कैसे मिलता है वो बात मैं उसको बताऊंगा। सदा रहे सब विधि कुशल देश नाहि, सब विधि कुशल देश बनाए। ऐसे होते महात्मा। तो कैसे करोगे संत को, कैसे पहचानोगे? पहचान इनके ऊपर छोड़ दो। अपने तो ब्राह्मण की वेशभूषा है, ब्राह्मण मान के सेवा कर लो। संत की वेशभूषा है, संत मानकर सेवा कर लो। पक्षियों को चुग्गा डालते डालते कभी न कभी कोई हंस आ जाएगा। ऐसे ही इन संतों की सेवा करते करते कोई एक अनुरागी प्रेमी आकर आपका एक कण भी खा जाएगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए वेश मात्र की सेवा करो। मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, ये भगवान के स्वरूप है, ऐसा मानकर संतों की सेवा करो। से साधु गुरु, गुरु को मनुष्य मानकर सेवा नहीं करो। मनुष्य मानते रहोगे तब तक दोष दिखते रहेंगे। जब भगवत स्वरूप मानोगे तो ही तुम्हारी दोष दृष्टि समाप्त होगी। दोष दृष्टि समाप्त होगी तो ही गुरु तत्व से लाभ होगा, नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा, अपराध होंगे, हानि होगी। इसलिए से साधु गुरु, संतों की गुरुजनों की सेवा करो तब ये मनोरथ की पूर्ति होगी। बोले सेवा में प्रवृत्ति कैसे होगी? कहते सुनी पुराण श्रुति, सुनी पुराण, पुराण सुनो, श्रुति सुनो, वेद की ऋचाएं सुनो, स्मृतियों को सुनो। क्या होगा? बोले बूझो राग बाजी ताती, बूझो राग बाजी ताती। अच्छे जो गवैया होते हैं ना, संगीत के ज्ञाता, वो तांत बजते ही पता चल जाता उनको कि अब कौन सा राग गवैया गाने वाला है। उसके स्वर छेड़ते ही उसको पता चल जाता क्या गाएगा। बाजी तांत राग पहचानो। इसलिए भैया इस अनुराग के राग को पहचानो। ये संत गुरुजन वेदादि शास्त्र गीता भागवत रामायण में जो तांत बज रही है उसका राग पहचानो। राग पहचान करके उस सच्चे मार्ग पर लग जाओ और सर्वथा कुसंग का त्याग करो।
जिसको कहते दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्य। बोले भगवान का स्वभाव कैसा है? तुलसी प्रभु स्वभाव सुर तरु सो। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का स्वभाव कल्प वृक्ष के जैसा है। ज्यों दर्पण मुख कांति। आप दर्पण के सामने खड़े हुए और दर्पण के सामने मुस्कुराए तो उसमें छवि भी मुस्कुराएगी, और उसमें आप ऐसा मुंह बना दिया तो उसमें भी ऐसा बन जाएगा। आपने उसमें ऐसी जीव निकाल दी तो उसमें भी जीव निकल जाएगी। निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? इसका मतलब है आप ठाकुर जी के सामने जाकर जो भाव करोगे उसी की पूर्ति होगी। ये महानुभाव विराजे हैं सब भागवत के उपासक। महाराज जी रत्नमाला ने भगवान को, बामन भगवान को देखकर वात्सल्य भाव से दूध पिलाने की इच्छा की, उसका फल हुआ, उसे माता की गति मिली। जहर पिला के मारने का बुरा संकल्प हुआ, उसका परिणाम हुआ पूतना देह की प्राप्ति। इसलिए अपने मन में कुभाव कुमनोरथ मन मत आने दो, सदा अच्छा सोचो, और अच्छी सोच संत सदगुरु की सेवा से और सत्संग से मिलेगी, तब उस मनोरथ की पूर्ति होगी। इसी भाव के साथ आज की प्रवचन की समाप्ति। जय जय श्री राधे, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन।